मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेडिकल से ये माल मिला, वो मेडिकल को मैं अंगार लगा दूंगा, इसका याद रखना। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब रिजवान अच्छा, मेरे सामने बैठे नौजवान बुजुर्गों, तमाम साथियों, आपको यहाँ सबसे पहले बुलाने का मकसद ये है, हमको नशा मुक्त मालेगांव चाहिए। जो आज नशा इतना आम हो चुका है, मैं शहर के अंदर दिन रात में घूमता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं पहले जल्दी से आता था, अभी 4 दिन से पहले नहीं सो पा रहा। कभी हॉस्पिटल के जरिए, कभी कोई काम के जरिए यहाँ बैठे रहना पड़ता था। तो बोलने का मकसद ये है कि हमको शहर को नशे से एकदम पाक और साफ करना है। और इसमें मेरे अकेले का काम नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे शहर के लोगों का काम है। हर घर के हर फर्द का काम है, मेरे अकेले के घर का काम नहीं है। और अगर इस शहर के अंदर अगर पूरे मालेगांव को नशे से अगर मुक्त कराना है, और अगर मेरे अकेले की भी जरूरत रही तो इंशाल्लाह मैं हर घर तक जाऊंगा, ताकि हर घर का बच्चा, जितने भी लोग नशा करते, मेरे को आसिफ साहब से मैंने मशवरा किया हूँ, क्या इसी ऑफिस पे से हम लोगों को जो डॉक्टर है, चाहे वो मुंबई के डॉक्टर हो, चाहे नासिक के हो, चाहे धुलिया के हो, उन डॉक्टरों का जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जिसको बोला जाता है, जिनका इलाज होगा, वो इसी ऑफिस पे से जो नशे की वजह से जो लोग आज पागल हो चुके हैं और ना जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं, तो बाकायदा एड्रेस देके, डॉक्टरों का नाम देके यहाँ पे उस डॉक्टरों को बुलाया जाएगा और यहाँ से उनका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह चालू किया जाएगा। जो अगर माल हैसियत है, अल्लाह ने अगर जिनको दौलत दी है, तो वो उनके पैसे से अगर कराना चाहे तो ठीक है, नहीं तो उनका भी इलाज कराने का वास्ते हम लोग तैयार है। जहां तक उनको अगर लेके जाने की बात है, अगर कोई मुंबई जाना पड़े, नासिक जाना पड़े, चाहे पूना जाना पड़े, कहीं भी जाने की बात है अगर, तो इंशाल्लाह हमारा एक आदमी, ऑफिस का एक आदमी उनके घर के बच्चे के साथ जरूर जाएगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा। और मेरी एक गुजारिश ये, सबसे पहली गुजारिश ये, मैं मीडिया के जरिए मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी मालेगांव के मुस्लिम अदारे हैं, जितने भी टीचर हजरात है, जितने भी स्कूलें हैं, आप टीचर हजरातों से, हेड मास्टरों से मेरी गुजारिश और अपील है कि रेसेस के दरमियान जो बच्चे बाहर स्कूल के जो बाहर जाते हैं, वो होटलों के ऊपर बैठ के या बोलते हैं ना पीरियड गो करके, जैसे आम जमाना हमारे में छोटेपन में बोलते ना आज पीरियड गो कर दो, ये सर बहुत डेंजर है तो यार पीरियड गो कर दो। तो अक्सरियत से होटलों के ऊपर बैठ के बाकायदा इन्हीं स्कूलों के सामने बोलो, कॉलेजेस के सामने बोलो, आज जैसे बड़ी मालेगांव स्कूल के सामने देख लो, जेटी के सामने देख लो, जेटी के पीछे देख लो, सिटी कॉलेज के पास देख लो, जितने भी स्कूल है, तो मैं टीचर हजरात से यह गुजारिश करूंगा कि आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा अगर कम है तो उसकी पहले वजह निकालो कि वो बच्चा क्यों कम है, या सुबह से स्कूल नहीं आया, या कम से कम हर टीचर का काम है कि जितने बच्चे क्लास में हैं, मान के चलो अगर 50 बच्चे अगर क्लास में हैं, तो 50 बच्चों के माँ बापों का आप लोग नंबर ले लो, और आपको अगर एक बच्चा, 2 बच्चा है, जितने भी बच्चे कम है, तो आप लोगों का काम है कि वो माँ बापों को फोन लगाओ कि यार आपका बच्चा स्कूल नहीं आया। अगर वो माँ बाप को मालूम पड़ता है, मैं देखता हूं, मैं काफी कॉलेजेस में गया हूं, काफी लोग ने मुझे फोन करके बोले यार हमारे बच्चे को बोले स्कूल से हकाल दिए, तो बोले क्यों हकाले, तो बोले यार फीस का कारण, मतलब कोई दूसरा कारण होगा भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि देख जाने के बाद ये मामला आएगा कि बच्चा फलाना दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा। और यकीनन कसम खुदा की यही बात हुई। मैं जब कॉलेज में गया तो टीचर ने मुझे बोला जब से एडमिशन नहीं अभी तक स्कूल ही नहीं आया। तो माँ बाप को मालूम नहीं, और माँ बाप के सामने बच्चा क्या करता है, स्कूल का बस्ता उठाता, किताब बयाज लिया, मॉडल बना, बैग डाला, मोबाइल लिया,
पेट्रोल को पैसे लिए का चला स्कूल में, लेकिन अपना बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा। हम लोग भी ये ध्यान नहीं देते, हम लोग भी ध्यान नहीं देते। मैं मेरी एक छोटी सी मिसाल दे रहा, मेरे साथ में जहीर रहता, उसका बच्चा मतलब मदरसे के अंदर मदरसा पढ़ता। अब हम लोग साथी में घूम रहे, इत्तेफाक हमारा ऐसा नौरम कॉलोनी की तरफ से आना हुआ और उधर से उसका बच्चा साइकिल पे आ रहा था। उसने नहीं देखा बच्चे ने हमको, जहीर ने उसकी बीवी को फोन लगाया, बोले कहाँ गया हो? तो बोले मदरसा गया। अरे बोले मेरे सामने नहीं आ रहा, मदरसा कहाँ गया? बोले हो। एक दिन का और मिसाल सुन लो, मैं 40 गांव फाटे के ऊपर बैठा था, जो साइना कमान है ना उसके बाजू में होटल है, वहां बैठा मैं। कोई त्योहार का दिन था शायद, जहीर मेरे साथ नहीं था। उसका लड़का टेबल सीट टू व्हीलर के ऊपर जा रहा था, कोई उधर अंदर बोले कोई डैम है। बोले मैंने तो आज तक नहीं देखा डैम। मैंने रुका, बोले कहाँ आ रहा? बोले डैम पे आ रहा। मैंने वैसे उसके बाप को फोन लगा, मैंने देख तेरे लड़के से बात कर, वो डैम पे आ रहा। तो बोलने का मकसद क्या है? हमारी औलाद की हम खुद फिक्र करें, हमारी औलाद की हम फिक्र ना करते, हम लोग नहीं करते, इसके लिए हमारे बच्चे गलत कदम उठा लेते। हमारे बच्चे को अगर हम ताकीद करेंगे, मैंने बहुत सारे मकानात देखा हुआ है, बहुत सुना भी और देखा भी हूं, कि कई लोगों के मकानात ऐसे 11 बजे से 11 के बाद ताला बंद कर लेते, वो बच्चे को घर ही नहीं आने देते। लेकिन क्या होता, हम तो जल्दी चले जाते, हम तो हमारे कमरे के अंदर जो प्राइवेसी हमारी रहती, हम वहां जाके सो जाते। लेकिन हमारा लड़का रात में कितनी बजा रहा, हम ये फिक्र नहीं करते। ठीक, अगर वो जो बच्चा रात में काम करता उसकी बात अलग है, लेकिन जो कॉलेजेस अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, 9वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, तो बोलने का मकसद ये टीचर हजरात से कम से कम उसके माँ बाप से फोन करके पूछे ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, तबीयत तो नहीं खराब, ताकि वो माँ बाप को भी मालूम पड़े। और जो होटलों के ऊपर बैठ के जैसे बीड़ी सिगरेट या पूड़ी खा रहे, तो वो अगर उसकी आदत लगी तो जाहिर सी बात है उसको बड़ी नशे की आदत लगेगी। आज हमारे बच्चों को अगर हम ये छोटी आदतों से बचा लेंगे तो कम से कम वो बड़ी आदत, बड़े नशे के फेवर में नहीं जाएगा। लेकिन कई माँ बाप ऐसे है, यार वो पूड़ी खा रहा है मेरा बच्चा, अबे बोले यार बोल बोल के थक गया, सुनता ही नहीं। बोले बीड़ी पी रहा, अबे बोले बहुत बोल बोल के, अबे तो ऐसा नहीं है, कल को शराब भी पिएगा, कल को गांजा भी पिएगा, फिर बोलेगा जान में धीरे धीरे करके छोड़ देगा। तो हम बोलने का मकसद, हम जब तक का फिक्र नहीं, हमारी औलाद की फिक्र नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सुधरेगा। तो मेरी टीचर हजरातों से मेरी गुजारिश है कि जो वो होटलों के ऊपर बैठ के अगर पूड़ी का नशा कर रहा, सिगरेट का नशा कर रहा या तंबाकू खा रहा, तो वो टीचर का काम है। टीचर माँ बाप से बढ़ के होता है उस्ताद, तो वो टीचर का काम है कम से कम वो बच्चे को 4 फटका मारे और ऐसी सजा देकर दोबारा उसको देख के दूसरे बच्चे गलती ना करे और अपनी कॉलेज में अच्छी से आए। ये टीचर हजरातों से, स्कूलों के प्रोफेसर से, जितने भी स्कूल के जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा। और हमारा सबसे बड़ा मकसद, ये मैं मेरा मकसद नहीं बोल रहा, मैं सभी का मकसद, हर मालेगांव शहर के हर व्यक्ति का मसला है, हर फर्ज का ये मसला है क्या नशे के खिलाफ हम लोगों को खड़ा रहना है। क्या शहर के अंदर जो हिसाब से मैं ये तहरीक भी लेके चलने वाले तुम हम सब, तो मैंने यकीनन मानो 10 लाख रुपए का, जिसको एमडी पाउडर बोलते हैं ना, 10 लाख रुपए की पर डे, 10 से 15 लाख रुपए की पर डे उसकी सेलिंग है। आज बताओ, आज मेरे हिसाब से अमाउंट कोई बात नहीं है, 10 से 15 लाख रुपए कोई बात नहीं है अमाउंट का। कल आगे जाके ये अमाउंट है ना करोड़ों में बदल सकती है, आगे जाके करोड़ों में बदल सकती है। लेकिन आज तुम हम डिपार्टमेंट अगर मिल के अगर इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं इसकी तादाद भी बढ़ेगी और इसकी अमाउंट भी बढ़ेगी। अगर आज हम लोग, जितने लोग नशा करते हैं, और ये नशा ऐसा है ना कि शराबी दिख क्या जाता है वो शराबी है, गांजा पीने वाला भी दिख क्या जाता है वो गांजा पिया है, वो चरस पीने वाला भी दिख क्या जाता। लेकिन एमडी पाउडर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर शीशे के अंदर भी अगर रखे ना तो पुलिस समझ में नहीं आती। बोलते 1 ग्राम बोले तो कोई मायने नहीं, 1 तोले बोलते ना कोई मायने नहीं है 1 ग्राम। अब वो जिस तरीके से भी लेते होंगे, जिस तरीके से भी लेते होंगे, तो वो आदमी को अपनी पहचान नहीं पाता कि इसने नशा करा कि नहीं करा। यानी इतना खतरनाक नशा अब लोगों के लिए तो आम हो गया ना। अब मेरे माँ बाप को बोले मालूम ही नहीं पड़ेगा, चलो बोले एमडी लेके बोले। अब जवान बच्चे रहते क्या बोले उसने करा थे, उसको मालूम पड़ रहा बोले उसने करा। हाँ, आजकल के बच्चे कैसा क्या बात कर रहा, नशा करता बोले, जैसे बहुत भारी काम है, जैसे नशे को अच्छा नहीं समझता ना, बोला बहुत भारी, उसने भी लिया, बोले कुछ नहीं होता ना, बोले थोड़ा सा लेके देख, बोले अब वो अपनी थोड़ा सा लेगा, उसके बाद थोड़ा सा लेगा, बोले कुछ नहीं हो रहा,
कुछ नहीं हो रहा। इससे बोलने का मतलब धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ेंगी और शहर के अंदर उसकी अमाउंट भी बढ़ेंगी। तो मेरी गुजारिश है, जो लोग ये धंधा अगर करते हो, मैं साफ लफ्ज में बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, जितने भी लोग अगर ये धंधा अगर कर रहे होंगे, जो लोग भी अगर कर रहे होंगे, चाहे वो गांजा बेचने वाला हो, चाहे चरस बेचने वाला हो, चाहे कुत्ता गोली मेडिकल से बिकने वाली हो, चाहे एनडी पाउडर हो, अगर मेरे को अगर कोई अगर दिख गया और मालूम पड़ा, अगर ईमानदारी की बात बोल रहा, अगर मालूम पड़ गया अगर मेरे को कि ये आदमी ये धंधा कर रहा और मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेडिकल से ये माल मिला, वो मेडिकल को मैं अंगार लगा दूंगा, इतना याद रखना। तो हमारी कौम का मसला है, हमारी कौम का, यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही कि इतना खतरनाक नशा की, यानी नशा की चीज बेच रहे, हमारी कौम को लोगों बेच रहे। मैंने तो अभी तक सुना ही हो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए सुने नहीं, तो बोला वो नदी के उस पार बोले कोई एमडी पाउडर लेता हूँ, सुने क्या आप लोगों ने? गांजा पीते किसको देखे उधर के लोगों ने, सुने क्या उधर के? अरे अगर कोई मोहल्ले के अंदर, मैं तो बोलूंगा माफ करना है, अल्लाह माफ करो, तुम भी माफ करे, हम बुज़दिल है, बुज़दिल लोग, हम लोग ना बुज़दिल है, हम लोग बुज़दिल है, क्योंकि हम इतने बुज़दिल हो गए कि हमारे घर के बाजू में अगर कोई गांजा बेचता ना, हम उससे डरते। अगर मोहल्ला एक हो जाए ना, मोहल्ला एक हो जाए ना, तो उसका घर तो डालेंगे अपन। अरे हम लड़ने का वास्ते मुसलमान एक दूसरे को तलवार निकाल डाला, बोले उसकी जान ले डालूंगा। अबे तेरे लड़ना ही है, जो नशे की चीज बेच रहा उसको मार डाल, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। अरे एक को मारेंगे ना, कसम खुदा की बोला, अगर मोहल्ले के अगर मिल के अगर एक आदमी ने मारे ना, पूरे गांव में सिलसिला चालू होगा, डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम हुआ बेचने वालों से हम डर जाते, तो वो बेचने वालों का और शौक क्या करता, वो पुलिस बोले यार पुलिस का खबरी है, अरे तो होने देना, वो होंगे उसके घर का, होंगे उसके घर का, वो खबरी हो कुछ भी रहा। अगर लाने का चौक में देना कान पड़े, मैंने जिसकी इम्तिहान तो आप देना कान के नीचे ना जिसकी बुला देना, मोहल्ले के जिम्मेदार हमारे ऐसे लोग को बुलाने का, हमारे ऐसे लोग को बुलाने का। हम भी क्या करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बोलते नहीं, बोले पुलिस उससे मिले, पुलिस उसका नाम ले ली थी, बोल देती, बोले फलाना ने फोन कर, और हकीकत में ऐसा ही भी है, पुलिस को खबर दे दी, बोले वो उसने तेरे खिलाफ बोले कंप्लेन कर रहा, बोले तो अपनी डर आता। अरे तो हमारे ऐसे लोगों को आके बोल दो ना, हमको बोल दो, अगर तुमको मालूम पड़ा ये आदमी बेच रहा, मेरे को बुला, कसम खुदा कि नहीं मारा तो फिर बोलना, मेरे को बुलाना ना, वहां पे मैं मारूंगा उसको, तुम मत हिम्मत करो। अरे आज एक मारेंगे, कल धीरे धीरे 2 लोग मारेंगे, 3 लोग मारेंगे, मैं अकेला अगर मिल के मार रहा शेख रशीद के औलाद, और दूसरे भी लीडर है ना, उनके बच्चे भी मारेंगे, उनके मोहल्ले भी दिखते हैं, वो लोग भी मारेंगे। ऐसा है क्या कोई नहीं मारेगा? कोई लीडर है ऐसा कोई नहीं मारेगा क्या? इसकी मुखालफत करेगा या उसके नाम तुम्हारे नाम पे केस करेगा? अरे शुरुआत तो करो मालेगांव के अंदर, कम से कम ऐसी शुरुआत तो करो। खुद में लड़ने से बेहतर है, खुद से एक दूसरे से लड़ने से बेहतर है वो जो नशा बेच रहा उसको मारो। अरे शहर भी तुम्हारे साथ रहेगा, पुलिस भी तुम्हारे साथ रहेगा, पुलिस को बोलने को अच्छा रहेगा कि ये अपनी नशा नहीं कर रहा, तुमने कुछ नहीं करे, इसके लिए मैंने मारा उसको, इसके लिए मैंने मारा। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, जो हम 1 तारीख से तहरीक का काम जो कर रहे, तमाम दीनी तंजीमें हो, सियासी पार्टी के लोग हो, जितने भी सियासी लीडरान हैं, जितने भी दीनी तंजीमें हैं, हर मसलक की तंजीम का मेरे से गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश करता हूं मैं कि हमारी तहरीक का साथ दो और हमारे साना बसाना आप लोग खड़े रह के जितनी भी मीटिंगें लिए जाएंगी, तो पहली मीटिंग से मैंने हमारे जिम्मेदार जितने भी लोग इस मीटिंग से टच है, तहरीक पे जितने भी लोग टच रहेंगे इंशाल्लाह, तो मैंने ठान लिया हूं कि जिस वार्ड के अंदर पहली मीटिंग रहेंगी, पहली मीटिंग से लेकर आखिरी मीटिंग तक मैं असर की नमाज वही वार्ड के मोहल्ले के अंदर पढ़ूंगा, असर भी, मगरिब भी और इशा भी इंशाल्लाह। और घर घर जाऊंगा, उस इलाके के अंदर वो माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दो, मोहल्ले के लोग हमारा साथ दो, ताकि हम नशा मुक्त तो मालेगांव कर सकते हैं। हर घर जाऊंगा इंशाल्लाह, जितना मेरे से होगा मैं उतना पूरी करने की जरूर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। सिर्फ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों का साथ होना। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ना सियासी धरना है। हम लोगों को इस शहर के अंदर इतना बड़ा रैली निकालने का जिस वक्त तय होंगे रैली का, क्या हिंदुस्तान देखे, क्या मालेगांव शहर के अंदर ऐसे लोग भी है कि नशे के मुखालिफ, नशे के खिलाफ में इतनी बड़ी तादाद में, जैसे हम लोगों ने देखा था, मेरी जिंदगी में इससे बड़ा धरना मोर्चा कभी नहीं देखा। जब ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से जब एक धरना और मोर्चा मालेगांव शहर के अंदर निकला था, तो शहर के अंदर पाप रखने के लिए जगह नहीं थी।
तो इसी तरह हम लोगों को, शहर के लोगों को, दीगर पार्टियां, जितनी भी पार्टी के लोग हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, दीनी तंजीमें, मेरी सब लोगों से गुजारिश है और तमाम शहर के इमाम लोगों से गुजारिश है, क्या इस नशे के खिलाफ आप लोग बयानात में बोलिए। कुत्ता गोली रहे, ड्रग्स रहे, अफीम रहे, गांजा रहे, चरस रहे, चाहे वो फैंसी बिल रहे, चाहे कोई भी रहे, आप लोग तमाम उलमा इकरामों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने चौराहों के अंदर आप लोग इसकी तफ्सील करते रहिए, ताकि हमारी कौम के जो आज माँ बाप है, हमारे बच्चों लोगों को हम पूछ ले और हमारी बच्चे लोग जब हमारे घर के अंदर आए तो हम चेक करें, जब जितनी भी रात को आ रहा वो हम चेक करें कि हमारा बच्चा नशा करके तो नहीं आया। हम चेक करें, उसके खीसा चेक करें, कम से कम कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी भूल जाता, तो आप एक टाइम चेक करेंगे, नहीं मिलेगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 से एक दिन इंशाल्लाह आप लोग पता चलेगा कि हमारा बच्चा नशा कर रहा कि नहीं कर रहा। और वो बच्चे को बताओ कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर ध्यान दे रहे, उनकी नजर है। हम जैसे दिन भर अगर कहीं भी घूमते हैं, हमारा बच्चा जहां भी बैठा उसको बोलो मत हो, हमारा बच्चा जहां बैठा वहां जाकर खड़े हो जाओ, कम से कम वो बच्चे को डर रहेगा कि मेरा पैर कहीं भी आया रे। तो बोलने का मकसद है मेरी तो कामयाब करे, नशा मुक्त के खिलाफ ही है और हराम मौत के ताल्लुक से बयानात होंगे और